हाँ जी बेटा, बोर्ड क्लियर हो रहा है। आज सभी बच्चे अब ध्यान देना बेटा। कल का वर्क आई होप सभी का क्लियर हो गया होगा। जो भी मैंने नोटबुक में कराया था, आपको पीडीएफ भी मैंने सेंड कर दिया था। जिन बच्चों ने नहीं किया है वहां से कर लिया होगा। आज करने वाले हैं हम, हमारा टॉपिक है आज का पत्र। ठीक है, ये हिंदी व्याकरण का हमारा आज का क्या टॉपिक है? पत्र। कौन सा पत्र करेंगे? स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रधानाचार्य जी को पत्र। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है बेटा? देखो, पत्र हम पहले भी करते हैं, हम थर्ड से सेकंड क्लास से करते आ रहे हैं, पत्र सभी को पता है। तो पत्र देखो, पहले मैं एक चीज आपको बता देती हूँ कि पत्र में जब भी हमें पत्र लिखना होता है, जिस भी रीजन से लिखना होता है, सबसे पहली बात तो होती है कि रीजन हमें पत्र में वही डालना होता है जिस रीजन से पत्र लिख रहे हैं। चाहे हम जरूरी काम की छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, चाहे हमें बीमारी के लिए लिख रहे हैं, या हमें कहीं जाना है, या कोई और प्रॉब्लम है। मान लो आप क्लास में हो, आपकी क्लास के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, तो सभी बच्चे अपना जो है पत्र में रीजन वही डालते हैं जिस रीजन से हम पत्र को लिख रहे होते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हम जिस भी रिगार्डिंग हम अपना जो है पत्र लिखते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें रीजन वही डालते हैं जिस रीजन से हम पत्र लिख रहे हैं। ओके बेटा, तो अब आज हम करने वाले हैं स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रधानाचार्य जी को पत्र। अब प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य क्यों लिखा हमने? क्योंकि जिस भी प्रधानाचार्य, अपने स्कूल में अगर प्रिंसिपल मैम होते हैं तो हम प्रधानाचार्य लिखते हैं। अगर हमारे स्कूल में प्रिंसिपल सर होते हैं तो हम प्रधानाचार्य लिखते हैं। ऐसे ही श्रीमान और श्रीमती का होता है। अगर हम श्रीमती लिखते हैं तो इसका मतलब हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मैम है, और अगर हम श्रीमान लिखते हैं तो इसका मतलब हमारे स्कूल में प्रिंसिपल सर है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है। ये मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है सारी चीजें, फिर भी मैं एक बार आपको नॉलेज के लिए बता दिया था बेटा मैंने। तो अभी हम जो करने वाले हैं वो है हमारा स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र। इसमें क्या करना है हमें? इसमें करना है कि मान लो आपके फादर का, आपके पिताजी का कहीं ट्रांसफर हो गया है, उनको कहीं जाना है। ट्रांसफर होने के बाद एक, जहां आप रह रहे हो वहां से अब उनको दूसरी जगह पर जाना है, किसी भी शहर में हो गया है, वहां से जाना है। तो आप अपने प्रिंसिपल मैम को वो लेटर लिखेंगे कि जिस रीजन से हम, मतलब कि हम, मेरे फादर का जो है ट्रांसफर हो गया है और अब हमें यहाँ से वहां पर जाना है, तो इसलिए मेरा स्कूल। यस बेटा, बीच में भी जो है वॉइस नहीं। ठीक है, मेरे ये है कि आपके फादर का ट्रांसफर हो गया है, अब जहाँ रह रहे हो वहां से आपको किसी दूसरे शहर में जाना है, किसी भी शहर में ट्रांसफर हो गया है तो वहां जाना है। तो अब आप क्या है, पूरी फैमिली आपकी वहां जा रही है, आपका यहाँ अकेले रहना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, हमें अपने प्रिंसिपल मैम को, अपनी प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखना है, जिसमें हमें ये लिख कर देना है कि मैं इस क्लास का छात्र हूँ या छात्रा हूँ, इस सेक्शन का हूँ, और ऐसे ऐसे मेरे पिताजी का ट्रांसफर वहां पर हो गया है तो मेरा पूरा परिवार वहां जा रहा है, और ऐसे में मेरा यहाँ अकेले रहना संभव नहीं है, तो मुझे भी उनके साथ वहां जाना है। कृपया करके मेरा स्कूल प्रमाण पत्र देने का, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। इसको अपने हिंदी ग्रामर की नोटबुक में करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग होनी चाहिए बेटा, और बिल्कुल सीक्वेंस मैंने आपको, मैं कई बार बता चुकी हूँ कि बिल्कुल हमें ऐसे चलना है। ये नहीं एक चीज इधर एक इधर एक इधर, ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हमें सीधे उसमें चलना है। ओके बेटा, तो अभी हम अपना पत्र स्टार्ट करते हैं। यहां से करेंगे हम। सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी। सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी।
CR। यस बेटा। यस बेटा। बोलिए। बिल्कुल एक एक लाइन में छोड़ना उड़ना कुछ नहीं है आपको, बिल्कुल थोड़ा छोटा लिखना है, पूरा पूरा लिखना नहीं है आपको। ऐसा नहीं हो कि ऊपर वाले जो वर्ड से नीचे की मात्रा है वहां जाकर मिले, इतना नहीं लिखना, हमें थोड़ा साइज छोटा रखना है अक्षरों का। और जैसे कि हमारी, मैंने आपको कितनी बार बता दिया कि बेटा ये लाइन है तो हमें यहाँ तक हमारे वर्ड्स आने चाहिए, पूरी लाइन में टच नहीं करना और लाइन कोई नहीं छोड़नी। आप कंटिन्यू लिखिए। CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा भावल। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ से सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, CR इंटरनेशनल स्कूल तिहाड़ा बावन रेवाड़ी की श्रीमती प्रधानाचार्य जी। उसके बाद अपने स्कूल का नाम डालना है। उसके बाद अपने स्कूल का नाम डालना है। और उसके बाद स्कूल कहाँ पर है आपका स्कूल, तिहाड़ा के कहाँ पर है, बावल रेवाड़ी में। ये अपने स्कूल का नाम आपको डालना, किस जगह पर है वो डालना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी आ जाएगी यहाँ पर दिनांक। डेट हम वो लिखेंगे जिस डेट को हम पत्र लिख रहे होते हैं। डेट हमारी वो होनी चाहिए जिस डेट को हम अपना पत्र लिख रहे होते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हमें लिखना है विषय। विषय यानी कि हमारा किस टॉपिक पर हम पत्र लिख रहे हैं। हम बीच में पूरा पढ़ने के बाद हमें पता चले, इससे बेटर होता है कि हम एक लाइन में हल्का सा एक टॉपिक अपना विषय डाल देते हैं कि हम किस रिगार्डिंग पत्र लिख रहे हैं अपना, ताकि पत्र जब हम जिसको पत्र लिख रहे हैं उनको वहां से पढ़कर पहले ही आपका पत्र थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि ये पत्र किस रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे विषय। स्कूल छोड़ने का हेतु पर। बीच में कोई डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए। अभी लास्ट में आपको जो पूछना है आप पूछेगा। स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लेने हेतु पत्र। उसके बाद आपका आ जाएगा महोदया जी। यहीं से स्टार्ट कर देंगे। मैं आपके विद्यालय में महोदया जी सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा छठी, मैं आपके विद्यालय में कक्षा छठी ए का छात्र हूँ। अब लड़के लिखेंगे छात्र और लड़कियां लिखेंगी छात्रा, ठीक है। छात्र हूँ, लड़कियां क्या लिखेंगे यहाँ पर, छात्रा। त्रय में आ
की मात्रा लग जाएगी छठी ए की छात्रा में। ठीक है, करो बेटा यहाँ तक। मे- मेरे पिताजी का तबादला, अब यहाँ तबादला मतलब क्या होता है, ट्रांसफर। ठीक है, तबादला का मतलब क्या हो जाएगा, ट्रांसफर। कि मेरे पिताजी का तबादला, हाँ जी बेटा, देखिए सबसे निवेदन यह, जैसे सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा छठी ए का छात्र हूँ, लड़कियां लिखेंगी कि छात्रा हूँ। मेरे पिताजी, मेरे पिताजी, ये दिख नहीं रहा आपको बस अभी, ए आप हाँ जी, ए लिखना है बेटा, ए डालो। अभी मैं आपको ये के लिए आपको लिखवाया जा रहा है कि ए डालना है। उसके बाद आप जिस भी सेक्शन से, जब आपको कभी अगर रियल में लिखना होता है तो आप जो है अपना वही सेक्शन डालेगा। अभी आपको सिर्फ हिंट के लिए बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पिताजी का तबादला, मेरे पिताजी का तबादला। अब ये तबादला मतलब क्या होता है, ट्रांसफर। ठीक है, रेवाड़ी से दिल्ली हो गया है, मेरा पूरा परिवार वहां जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा कि ऐसे में, ऐसे में मेरा यहाँ अकेले रहना संभव नहीं है। ऐसे में मेरा यहाँ अकेले रहना संभव नहीं है, मुझे भी उनके साथ वहां पर जाना है। जस्ट वेट बेटा, मुझे भी उनके साथ वहां जाना है। करो जल्दी से याद तक। मेरा पूरा परिवार वहां जा रहा है, ऐसे में मेरा यहाँ अकेले रहना संभव नहीं है, मुझे भी उनके साथ वहां जाना है। यहाँ तक करो, फिर आगे कराती हूँ बेटा। कृपया करके
आप मुझे मेरा, करो जल्दी से, कृपया करके आप मुझे मेरा स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें। कष्ट करें ताकि मैं वहां जाकर ताकि मैं वहां जाकर किसी अच्छे स्कूल में किसी अच्छे स्कूल में दाखिला ले सकूं। हाँ जी, ताकि मैं वहां जाकर किसी अच्छे स्कूल में दाखिला ले सकूं। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। से धन्यवाद। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य, या फिर गर्ल्स लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्य। ठीक है, नीचे आपका अपना नाम आ जाएगा, जिस भी बच्चे का जो जो नाम है। आपका आज्ञाकारी शिष्य लड़के लिखेंगे, आपके आज्ञाकारिणी शिष्या लड़कियां लिखेंगी, और फिर नीचे जो भी आपका नाम है वो अब सब बच्चे अपना अपना नाम लिखेंगे बेटा। ठीक है, तो ये था हमारा पत्र। आप इसको एक बार सभी बच्चे अपनी राइटिंग स्टॉप कर दीजिएगा और एक बार इधर सुनेगा। सभी बच्चे अपनी राइटिंग वहीं पर स्टॉप कर दिए जहां लिख रहे हैं। ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिएगा एक बार। सेवा में श्रीमती प्रधानाचार्य जी, अब हमने यहाँ प्रधानाचार्य क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मैम है, सर नहीं है। अगर सर है तो हम प्रधानाचार्य लिखते हैं, और अगर हमारी मैम है तो प्रधानाचार्य। उसके बाद हमारे स्कूल का नाम आ जाएगा, उसके बाद तिहाड़ा बावलवाड़ी कहाँ पर है वो जगह का नाम आ जाएगा। डेट, जिस डेट को हम अपना पत्र लिख रहे होते हैं हमारी डेट वो डलेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर आएगा आपका विषय। विषय क्या? टॉपिक, कि जिस रिगार्डिंग हम अपना पत्र लिख रहे हैं, तो वहां पर एक लाइन में हमें पहले ऊपर विषय डालना होता है, ताकि पत्र, पूरा पत्र पढ़ने से पहले वहां पर हमें थोड़ा आइडिया मिल जाए कि पत्र किस रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद महोदया जी, अब से वही महोदया, अगर महोदया आ रहा है तो किस लिए आ रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल मैम है। अगर महोदया लिखते हैं तो सर के लिए आता है, अगर महोदया है तो मैम के लिए। फिर हम लिखेंगे कि सभी ने निवेदन, यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा छठी ए का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का तबादला, तबादला यानी कि क्या होता है? ट्रांसफर, रेवाड़ी से दिल्ली हो गया है। मेरा पूरा परिवार वहां जा रहा है। ऐसे में मेरा यहाँ अकेले रहना संभव नहीं है, मुझे भी उनके साथ वहां जाना है। कृपया करके आप मुझे मेरा स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र देने का कष्ट करें, ताकि मैं वहां जाकर किसी किसी दाखिला ले सकूं। ठीक है, सर धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य
या आपका आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। लड़के लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। हाँ जी बेटा। यस, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, लड़कियां लिखेंगी आज्ञाकारी, नीचे सब बच्चे अपना अपना नेम मेंशन करेंगे बेटा। क्लियर हो गया यहाँ तक? सभी बच्चे अपने अपना कैमरा ऑन रखिएगा, स्पीकर ऑफ कर दीजिएगा। स्पीकर ऑफ, कैमरा ऑन होना चाहिए सभी बच्चों का। हाँ जी। अभी क्लियर हो रहा है? कल आपका नोटबुक चेकिंग डे होगा बेटा, नोटबुक चेकिंग होगी, यहाँ तक का वर्क जितना आज तक हमने कराया है, यहाँ तक का कल आपका नोटबुक में चेक किया जाएगा वर्क। ठीक है? क्योंकि मैं ये देखना चाह रही हूँ कि कौन बच्चा कितना वर्क कर रहा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। सभी बच्चों की नोटबुक बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, चाहे वो ग्रामर है, चाहे आपकी रीडर है, चाहे आपकी रामायण है, तीनों नोटबुक्स कंप्लीट होनी चाहिए सभी बच्चों की। बिल्कुल। अभी हाँ जी बेटा। शब्द विचार। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, उसको फिर से क्लियर करा देंगे, कोई बात नहीं। उसके भी क्वेश्चन आंसर्स नहीं किए आपने? कोई नहीं, इसको हम फिर से क्लियर करा देंगे एक बार शब्द विचार को, ठीक है बेटा? उस टॉपिक को एक बार दोबारा से ले लेंगे तो वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देवांश, देवांश, देवांश कैमरा ऑन होना चाहिए बेटा आपका एक बार। देवांश सेठी। देवांश आपकी राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए भाई। हाँ जी। चैप्टर 3। देवांश एक बार, देवांश एक बार नोटबुक शो करो बेटा अपनी। थोड़ा सा और इम्प्रूव करो हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग और इम्प्रूव करो बेटा थोड़ा सा। ठीक है, अभी कैमरा ऑफ करो, लिखो फटाफट इसको। हैंडराइटिंग अच्छी हो और थोड़ा सा। हाँ। अभी हाँ जी बेटा। चैप्टर 3 रीडर या ग्रामर? चैप्टर 3 किस में, रीडर में? नादान दोस्त, उसका पीडीएफ सेंड किया था बेटा मैंने, क्यों नहीं किया? पीडीएफ तो सेंड किया था मैंने, उसका क्यों नहीं किया आपने? हाँ जी। क्या हुआ बेटा? अभी करो बेटा, पहले ये कंप्लीट हो गया लेटर?
लेटर कंप्लीट हो गया बेटा आपका? सभी बच्चे कल बिल्कुल अपनी कंप्लीट नोटबुक के साथ क्लास में आएंगे। ठीक है, सभी बच्चों का जो है नोटबुक मैं चेक करना चाहूंगी, बिल्कुल कंप्लीट तीनों सब्जेक्ट्स का जो है आपका रीडर है, ग्रामर है और आपका रामायण है, तीनों की कंप्लीट नोटबुक आनी चाहिए। और ये जो थर्ड का आपका डाउट है ग्रामर का, शब्द विचार का, ये एक बार हम टॉपिक फिर से ले लेंगे। ठीक है, इसको फिर से क्लियर करा देंगे एक बार। ठीक है बेटा, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। और जो भी क्लास में अटेंड कर रहे हो तो बिल्कुल ध्यान से क्लास अटेंड किया करो, ध्यान से समझा करो अच्छे से, तभी समझ आता है बेटा। ऐसा नहीं कि सामने बैठे हो ध्यान इधर उधर है, ध्यान आपका बिल्कुल सामने होना चाहिए, तभी आपको टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो पाते हैं। हो गया बेटा ये आपका? विभूति प्रेजेंट? जीवितेश? 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 जीवितेश आपका कितना वर्क कंप्लीट है बेटा? जीवितेश का कितना वर्क कंप्लीट है? जीवितेश मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आपके पास? हमारा टॉपिक कविता की टॉपिक था, ये हमारा हो चुका है। अब कल जो हम करने वाले हैं, पहले तो आपकी नोटबुक चेकिंग होगी सभी बच्चों की, उसके बाद अपना ये निबंध करिए हम। पहले नोटबुक कविता चुनिए। क्या कहते हैं? ये बेटा, ये मैंने ऑब्जेक्ट में डाला हुआ है कि इधर वाला बॉयज लिखेंगे, इधर वाला गर्ल्स लिखेंगे, पूर्ण नाम नहीं है। ठीक है, नहीं, ये ऑब्जेक्ट में डाला हुआ है, इधर वाले गर्ल्स लिखेंगे, बॉयज लिखेंगे, इधर वाला गर्ल्स, और नीचे अपना नेम। हम्म, ठीक है बेटा। तो आप ये जो है इसका अभी मैं पीडीएफ भी सेंड कर देती हूँ, जिस बच्चे का अगर पेंडिंग है तो आपको पीडीएफ से भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अभी अपना जो है जिस बच्चे का हो चुका है ये लेटर, वो भी यहाँ से क्लास लेफ्ट कर दीजिएगा बेटा। जिस भी बच्चे का हो चुका है क्लास लेफ्ट कर दे जाइए। हो गया?
लेटर समझ आ गया सभी को? बिल्कुल अच्छे से। आपका ओरल टेस्ट भी होने वाला है, ओरल टेस्ट भी हम लेंगे बीच बीच में इसका। और मैंने जैसा कि कल भी बताया था, सरप्राइजली टेस्ट होंगे। डेली का वर्क आपका डेली होना चाहिए, चाहे वो रिटर्न वर्क है चाहे वो आपका लर्निंग वर्क है। ठीक है बेटा। हम्म। कुसुम, किसका रहता है बेटा? जिनते। पीडीएफ तो मैं डेली सेंड कर रही हूँ बेटा। पीडीएफ से नहीं किया आपने? होमवर्क में तो डला हुआ होगा बेटा, डेली डल रहे होमवर्क में वर्क। हाँ जी। जिस भी डेट का जो वर्क है, चाहे वो लर्निंग वर्क है चाहे वो आपका रिटर्न वर्क है, होमवर्क वाले ऑप्शन में जाकर देखो, वहां पर सब कुछ डला हुआ है, होमवर्क डेली डल रहा है। किस डेट का? हाँ जी। बेटा 18 19 का। 19 को लर्निंग वर्क डला हुआ है, रिटर्न वर्क कल का मैंने चैप्टर 4 के 20 डेज का वजन, चैप्टर 4 के बर्निंग और क्वेश्चन आंसर कराए थे, वो वहां पे डले हुए हैं पीडीएफ में। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं हो रहा है, तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, वहां से कर लेना। ओके। चलो बेटा, वन क्लास लेफ्ट करते जाइए, तो आज की क्लास हमारी एक बार समाप्त हो रही है। ओके बेटा, बाय। बिल्कुल बिना आवाज के ऑफ करते चले जाओ। जल्दी से करो। वासुदेव, दिया, दिव्या, कुणाल, कुणाल, जल्दी से बेटा।